नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जिसके बच्चे गए हैं, जिनके परिवार के लोग गए हैं, उसकी भरपाई मेरे बस की तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भरपाई करता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैं संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूं। एक यदि सरकार से ये आग्रह कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन बच्चों के साथ, उस परिवार के साथ जितना भी हो सकता है सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने ही सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, फिर गुजरात पे आप बात करिए। गुजरात की एक घटना नहीं है, हम इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं मृदुल जी। यदि मोरबी की घटना को हम देख लें और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को देख लें, जो प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाते बता रहे हैं, मेरी टीम ने मेहनत की है। सूरत में भी एक घटना घटी थी, आपको याद होगा, वो विभत्स तस्वीर हम सबने देखी और हम उस तस्वीर को भूल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आज एक बात मैंने अपने जो जैसे शो ओपन किया था एक बात कही थी, ये सिस्टम इतना काला पड़ चुका है, ये सिस्टम भी जल चुका है। और मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है अश्विनी मिश्रा जी, ये सिस्टम जो है इतना खराब हो चुका है कि चंद रुपयों के लिए या चंद सिफारिशों के जरिए काम कराए जाते हैं और फिर आम लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। अश्विनी मिश्रा जी। नहीं, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लो, फिर अश्विनी जी पे जाइएगा, ये सवाल का जवाब ये देंगे। मैं ये कह रहा था आपसे कि जब देश के प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा वो घटना जब बंगाल में एक फ्लाईओवर गिर गया था, उससे कुछ 15-16 लोग इंज्योर्ड हो गए थे। उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ईश्वर ने इसके माध्यम से बंगाल को एक संदेश दिया है कि दीदी बंगाल को बर्बाद कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच पे क्या बात करनी है? इनकी सोच तो ये है, जब इनके शीर्ष नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं तो फिर इनके बाकी नेताओं के वक्तव्यों का कुछ भी चर्चा कर। राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना पे अगर राजनीतिक भाषण देंगे आप, वो स्वीकार नहीं होगा। राजनीति मत करिए ऐसी दुखद घटनाओं पे। आप राजनीति की बात ना करें। पहले मैं दोनों से कहना चाहता हूँ, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूँ, सौरभ दुबे जी और संजय मिश्रा जी, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूँ, ये घटनाओं को याद दिलाना, इतिहास मैं अभी पलटूंगा, 4 किताबें पढ़ूंगा तो आपको 5 घटना बता दूंगा। और मैं यहाँ गुजरात में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने मोरबी की घटना का जिक्र किया क्योंकि तब भी मैं यहीं था। लेकिन जो मेरे आप पीछे ये मलबा देख रहे हैं, इसमें कई सारी जिंदगियां चली गई, इसलिए हमें गंभीर रहना होगा इस मसले पर। मेरे साथ आलोक वत्स जी भी आ गए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, उनके पास आऊंगा। लेकिन अश्विनी जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिस्टम जो है खोखला हो चुका है और इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। कोई सख्त एक्शन लिया जाए तभी कुछ होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जी मृदुल जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिस्टम इस तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, सरकार की ब्यूरोक्रेसी की, चाहे नीतियों की दलाली करने वाले लोग इस हद तक सिस्टम में घुस चुके हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा। मोरबी की घटना हुई, एक हिरनी झील की घटना हुई, वहां बच्चे मरे, गुजरात की घटना हुई, चाहे दिल्ली की घटना हुई, जिम्मेदार कोई भी हो, ऐसे बच्चे जब तक मरते रहेंगे और जब तक इन पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, मुझे लगता है जब तक सत्ता की दलाली करते रहेंगे, इस पर राजनीति होती रहेगी। अभी भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिवली दिल्ली की बुराई कर रही है पर अपना गुजरात ऑन नहीं कर रही है। मैं तो बोलता हूं दोनों की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक व्यवस्था बोल तो रहे फेल है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपनी नीतियां ऐसे बनाओ कि हादसे ना हो। हादसे के बाद आप कैसे कह सकते हो कि वहां पर क्या कहते हैं, संज्ञान ले रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं? अरे आपकी जिम्मेदारी हादसे रोकना है, हादसे की जिम्मेदारी लेना है। आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुकर सकते हैं? आलोक वत्स जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, अश्विनी जी, आलोक जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर दिल्ली की घटना, मैं फिर वही कहूंगा, दिल्ली की घटना की जिम्मेदारी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की है, तो गुजरात में जो घटना घटी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए मृदुल जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये मानवतावादी दृष्टिकोण से इस पर बात होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें प्रशासनिक फेलियर के कारण हुआ और प्रशासन में बैठे लोग, उन्होंने पैसे लेकर अनर्गल तरीके से चीज़ों को पास किया है। अगर इसकी तहकीकात में जाया जाएगा तो यही सत्य निकलेगा कि जहाँ जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पर जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए वो सब नॉर्म्स की अवहेलना करके चीज़ें हो रही थी। और किसी भी लोग को, कोई भी दल हो, चाहे मेरी अपनी पार्टी हो, हमको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर राजनीति करने का बहुत समय है। ये जो प्रशासन में लोग हैं, की जिम्मेदारी नहीं, ये जो प्रशासन में लोग हैं,
देखिए एक जगह का प्रशासन नहीं लूज हुआ है। गुजरात का भी प्रशासन था और दिल्ली का भी प्रशासन था। शासन की जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली का भी प्रशासन, देखिए दिल्ली का भी प्रशासन इन्वॉल्व है, गुजरात का भी प्रशासन इन्वॉल्व है। और दिल्ली में जो मेरी जानकारी है कि 2 जगह आग लगी है, एक शाहदरा में भी आग लगी है। और जो भी लोग दोषी पाए जाएं, बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं लगी है आलोक जी। जो भी लोग इसमें दोषी पाए करिए, हम दिल्ली में मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी गुजरात में इस्तीफे की मांग करिए, आप अपना समय आएगा तो बोलिएगा। अब मेरे समय में क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप अपने समय में बोलिए। देखिए मैं थोड़ा सा दूर हूं, इसलिए आपको टोकना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं। मामला बड़ा गंभीर है और अगर गंभीरता से आप चर्चा नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूंगा उसकी सजा होनी चाहिए और त्वरित सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे अधिकारियों और मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं यहाँ पर। और सौरभ दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद संजय जी आपके पास आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा, चिंता मत करिए। सौरभ जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार घूम फिर के बात आ जाती है अधिकारियों ने हीला हवाली कर दी, लापरवाही कर दी, एनओसी दे दी या नहीं दी, ये सब अलग विषय है। ये प्रशासनिक अधिकारी किसके कहने पर काम कर रहे हैं? इन प्रशासनिक अधिकारियों का कितने अधिकारी यहाँ पर बदल गए? 10 सालों का मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली में बेबी केयर सेंटर चल रहा है, अगर वहां पर नीचे ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई शख्स तो होगा जिसने देखा होगा, यहाँ सामान रखा हुआ है कोई तो होगा। ऐसा नहीं है क्या सरकार तक बात नहीं पहुंचती क्या? फिर तो आप ये मान लीजिए कि लाल फीताशाही आ गई है। देखिए बिल्कुल जो है वर्तमान में जो अभी घटना घटित हुई है, इसके लिए चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, वहाँ के डीएम की वहाँ की पूरी जिम्मेदारी है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की। जो चीफ फायर ऑफिसर है उनके लोग क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पर? डीजल रखा था, पेट्रोल रखा था। सौरभ जी मुझे इस बात को स्वीकार करने में सौरभ जी आप तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरी बात सौरभ जी, आचार संहिता अभी लगी है, आचार संहिता अभी लगी है, 10 सालों से नहीं लगी आचार संहिता। मैं आ रहा हूं उसमें 10 साल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरकारों को नहीं पता, सरकार सो रही है, तो फिर लाल फीताशाही हावी है, ये मानना पड़ेगा आपको। मृदुल जी मैं आ रहा हूं 10 साल पे। 10 साल के अंदर जो है अगर यह घटना चल रही थी तो इसमें निश्चित रूप से ऊपर से जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वह गृह मंत्री जी हों उनके, चाहे वो जो वहाँ के जो भी मंत्रालय जिनके पास हो, ये अग्नि वाला मंत्रालय जो है वो, उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार दिल्ली में खुल के है, यहाँ पर एमसीडी के लोग पैसा मांगते हैं, यहाँ पर खुल के भ्रष्टाचार चल रहा है। यह भ्रष्टाचार के कारण आग लगी है दिल्ली में, वहां तो प्रशासनिक व्यवस्था फेल हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे लोग। लेकिन जब दिल्ली में घटना हुई है, यहाँ पे एमसीडी के लोग खुल करके पैसा मांगते हैं। आपने कह दिया कि गृह मंत्री जो भी मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। अब एक मिनट संजय मिश्रा जी को ले आइए जरा। संजय मिश्रा जी अगर दिख रहे हैं मुझे और मेरे को सुन पा रहे हैं, संजय मिश्रा जी मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं। सौरभ जी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार विभाग, जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारी सब जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी क्या मानेगी इस बात को? आपने कहा, शुरुआत में कहा कि आपने दिल्ली की व्यवस्था गोल गोल घूम रही है, इसको रोका गया है, इस काम को रोका गया है। या तो एलजी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, दो में से एक बात होगी।